स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स मैजिक में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने अभी 2 क्लासेस में परसेंटेज के कुछ अच्छे क्वेश्चंस किए थे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक करना ना भूलें। चलिए चलते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे, जो कि आज हम सीखेंगे ट्रिक टू लर्न परसेंटेज वैल्यू चार्ट्स। देखिए यहाँ पे, टू कन्वर्ट परसेंटेज वैल्यू इनटू फ्रैक्शन। जैसे अगर हमें किसी क्वेश्चन में कोई परसेंटेज वैल्यू दी है तो उसे हम फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखें, यहाँ पे आपको दिया है 100%। ठीक है, देखिए परसेंट का मतलब ही होता है, क्या होता है, 1/100। ठीक है, तो अगर हमें 100% की वैल्यू फ्रैक्शन में चाहिए तो हम क्या करेंगे, 100% का मतलब क्या, 1/100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, 1 मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए सेकंड है आपका 75%। 75% को हम क्या लिखेंगे, 1/100। अब देखिए आप इसको कट कर सकते हैं या तो ईज़िली मेथड से, या फिर आपको टेबल अच्छे से लर्न हो तो। जैसे मुझे टेबल अच्छे से लर्न है तो 25 की टेबल में पढ़ूंगी। 25 3 जा होता है 75, 25 4 जा होता है 100। ठीक है, तो हमारा सिंपल सा आंसर क्या आ गया, हमारे पास आ गया 3/4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आपको दिया है नेक्स्ट 25%। तो परसेंट का मतलब मैंने अभी बताया आपको, 25% का मतलब होता है 1/100। तो जब हम टेबल पढ़ेंगे 25 1 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 1/4। ठीक है, इस तरह से मैंने बहुत सारे परसेंटेज वैल्यूज़ आपके लिए यहाँ पे लिखे हुए हैं। आप कोई भी अपने मन से परसेंटेज वैल्यू, आप कोई भी परसेंटेज वैल्यू लीजिए, उसको फ्रैक्शन में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया 60, एक सेकेंड, मान लीजिए मैंने ले लिया 60%। ठीक है, 60% मैंने लिया। अब 60% का क्या करेंगे, हम फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे। तो 60 मल्टीप्लाई 1/100, तो उसको कट करेंगे 0 से 0, 2 3 ज़ा 6 और 2 5 ज़ा 10। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 3/5। ठीक है, तो ये हमारा 60% का वैल्यू हो जाएगा। इस तरह से मैंने बहुत सारी परसेंटेज वैल्यू लिखे हैं। आप अपने मन से भी परसेंटेज वैल्यू कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रैक्शन में। अब इसके बाद चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है टू कन्वर्ट फ्रैक्शन वैल्यू इनटू परसेंटेज। अगर हमें फ्रैक्शन में कोई चीज़ दिया है तो हम उसे परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे। तो देखिए, अगर मान लेते हैं हमें लिखा है यहाँ पे 2/5, हमें इसे चेंज करना परसेंट में। तो 2/5, देखिए जब भी परसेंट में चेंज करना होता है तो हम 100 से मल्टीप्लाई कराते हैं। ठीक है, और अगर हमें कोई परसेंटेज वैल्यू दी है, उसको फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो वहाँ पे हम 1/100 से क्या कराते हैं, मल्टीप्लाई। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। एक बार फिर से बता देते हैं, अगर आपको परसेंटेज में वैल्यू दी है, जैसे 20% दिया है, इसको फ्रैक्शन में करना है, तो आप क्या करेंगे, इसको 20 मल्टीप्लाई 1/100 करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 1/5 क्या है, फ्रैक्शन है। लेकिन यही मान लीजिए हमें 1/5 फ्रैक्शन दिया हुआ है। ठीक है, इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है, तो जब ये परसेंट में कन्वर्ट करना होगा तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 2 ज़ा 10, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया 20%। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है। थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं आगे। जैसे यहाँ पे 2/4 मैंने लिया है, ये फ्रैक्शन है, इसको हमें परसेंट में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, तो हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया 50%। ठीक है, हम परसेंट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम परसेंट का सिंबल लगा देंगे। ऐसे देखिए नेक्स्ट है आपका 3/5 को हमें परसेंट में कन्वर्ट करना, तो हम क्या करेंगे, 3/5 परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब 5 की टेबल 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। ठीक है, 20 3 ज़ा कितना आ जाएगा, 20 3 ज़ा 60, और ये परसेंट। ठीक है, तो इस तरह से 2 कॉन्सेप्ट हैं, और इस परसेंटेज के
कॉन्सेप्ट पे आप किसी भी चैप्टर के क्वेश्चन को लगा सकते हैं। जैसे आप CISI लगा सकते हैं, ठीक है, या फिर आपको अगर प्रॉफिट लॉस का चैप्टर लगाना है तो आप प्रॉफिट लॉस का चैप्टर लगा सकते हैं। और भी बहुत सारे टॉपिक हैं मैथ्स में जिसको आप परसेंटेज के बेस पे लगा सकते हैं। तो ऐसा कह सकते हैं कि परसेंटेज एक मेन ज़रिया है क्या, किसी भी क्वेश्चन को ईज़िली सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अगर आप इसमें अच्छे हो गए तो फिर आप कोई भी टॉपिक अच्छे से कवर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका। मैंने इस पर कुछ क्वेश्चंस लिए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, 50 का 20% प्लस 40 का 40% किसके बराबर होगा। तो देखिए, अगर आप परसेंटेज में बहुत अच्छे हो गए तो आप इसको डायरेक्ट कर लेंगे। कैसे, 5 2 10, ठीक है। डायरेक्ट करना होगा तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 20 है, तो 50 का मतलब होता है मल्टीप्लाई 20%, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे परसेंट का मतलब क्या होता है, 1/100 मैंने बताया था। तो जब आप यहाँ पे लिखेंगे 50 मल्टीप्लाई 20 1/100 ऐसे लिखा, तो ये 00 से ये दोनों ज़ीरो कट हो जाएंगे। तो हमारा कितना आ गया, 5 2 10। अब देखिए आप इसको माइंड में भी कर सकते हैं, 5 2 10 डायरेक्ट लिख दीजिए आप, ठीक है। प्लस 40 का 40% है, तो देखिए 40% की वैल्यू क्या होगी, 40% की वैल्यू क्या होती है, 2/5। अभी मैंने आपको बताया, अगर आपको कोई डिजिट परसेंटेज में दी है, आपको फ्रैक्शन में करना है तो आप कैसे कन्वर्ट करोगे, तो 40% को जब आप कन्वर्ट करोगे फ्रैक्शन में तो 2/5 आएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे 50 का 20% कितना आ गया, 10 आ गया। उसके बाद में प्लस 40 का 40% कितना आ गया, 16 आ गया। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 26 मिलेगा, ठीक है। आप अगर डायरेक्ट कर सकते हो तो 5 2 10 आप लिख सकते हो यहाँ पे, एक सेकंड, आप यहाँ पे 5 2 10 प्लस 4 4 16 आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। अब जिसको नहीं आता है वो क्या करेगा, वो बेसिक से सॉल्व करेगा। तो ये सॉल्यूशन बेसिक से है, लेकिन मैं इसको दोनों तरीके से बता रही हूँ। आप इसको डायरेक्ट भी कर लीजिए और बेसिक से भी कर लीजिए। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है, 60 का मतलब होता है मल्टीप्लाई। 80% का मतलब क्या होता है, 1/100, तो ये मैंने 100 लिख दिया, ठीक है। प्लस आपको दिया है क्या, 40 का मतलब मल्टीप्लाई, 50% का मतलब 1/100, ठीक है। अब देखिए कट करिए, यहाँ पे 00 से ये दोनों ज़ीरो कट हो जाएंगे, ठीक है। इन 00 से ये दोनों ज़ीरो कट हो जाएंगे, तो आपका क्या हो गया, आपका आएगा 8 6 कितना होता है, 8 6 48 प्लस 5 4 20 होता है। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 68 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, वो भी कुछ सेकंड्स में, ठीक है। परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है जिसके क्वेश्चन आप कुछ सेकंड्स में कर सकते हो अगर आपने प्रैक्टिस अच्छे से की है तो आपका थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए, 45 का 60%। अब देखिए 60% की वैल्यू क्या, आप डायरेक्ट लिख दीजिए, 60% की वैल्यू होती है 3/5, ठीक है। प्लस 30 का मतलब मल्टीप्लाई 40% की वैल्यू अभी मैंने बताया आपको 2/5, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 5 1 5, 5 9 45, 5 1 5, 5 6 30, ठीक है। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई कराएंगे, देखिए हमारे पास आएगा क्या, यहाँ 9 आया था, मल्टीप्लाई 3 आया था, प्लस यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई 2 आया था। जब इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 9 3 27 प्लस, एक सेकंड गाइस, देखिए 9 मल्टीप्लाई 3 प्लस 6 मल्टीप्लाई 2, 9 3 27 प्लस 6 2 12। तो जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 39, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हो। और भी बहुत सारे छोटे छोटे ट्रिक्स हैं जिसे हम नेक्स्ट क्लास में कैरी फॉरवर्ड करेंगे। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।